जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। एक ये जो घर है, ये जो मकान और घर का अंतर आप जानते हैं। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। माहेश्वर तिवारी जी की लाइन है, तो वहीं से जुड़ा है। मतलब कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी। नीरज कुमार जी अगला शेर लिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी मतलब पर ही हूँ कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर। दिल छलनी, दिल छलनी, दिल छलनी, बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर। लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर। लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और कुछ सूफी तासीर तो पोशीदा है, छुपी हुई उसके अंदर। कुछ सूफी तासीर तो पोशीदा है उसकी सोहबत में। सोहबत का मतलब संगत, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बताता चलता हूँ कि अगर एक भी कोई हमारा छोटा भाई कोई हो जिसको ना पता हो अर्थ, तो मैं बताता चलूँ कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। अभी भारद्वाज बहुत शुक्रिया, योगेश पोरवाल बहुत शुक्रिया, रवि थैंक यू। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर। लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। कुछ सूफी तासीर तो पोशीदा है उसकी सोहबत में। कुछ सूफी तासीर तो पोशीदा है उसकी सोहबत में। मुझको भी खयाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। कुछ सूफी तासीर तो पोशीदा है उसकी सोहबत में। मुझको भी खयाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और शेर है कि दौरे खज़ां में खाक हुए एक डाल से बिछड़े किस्से को। दौरे खज़ां में खाक हुए एक डाल से बिछड़े किस्से को। पतझड़ के, दूसरी तरह से समझाता हूँ इसी लाइन को, पतझड़ के मौसम में अपने डाल से बिछड़े किस्से को। पतझड़ के मौसम में अपने डाल से बिछड़े किस्से को। दौरे खज़ां में खाक हुए एक डाल से बिछड़े किस्से को। गुल गुलशन गुलफाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर। लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर। आप देखते हैं कि त्योहार जब उपवास होते हैं, उपवास रखती हैं आमतौर पर पत्नियां, तो हमारे यहाँ जो मान्यता है वो ज़्यादातर उपवास जो होते हैं या तो बच्चों के सेहत के लिए, बच्चों की खुशहाली के लिए होता है, या फिर पति की खुशहाली के लिए होता है। और मुझे नहीं पता कि इसको नारीवाद या फेमिनिज्म या स्त्री विमर्श किस तरह से देखता है, लेकिन जब ये अपने मन से किया जाए तो मुझे इसमें मोहब्बत दिखाई देती है। मुझे इसमें मोहब्बत ही दिखाई देती है। मोहब्बत से ज़्यादा क्या दिखाई देगा मुझे इसमें? नियम कानून और बंधन कम दिखाई देता है, मुझे इसमें प्यार दिखाई देता है। तो इसलिए ये शेर है कि इतने व्रत उपवास, अरुण सर बहुत शुक्रिया, इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब। मतलब आप देखिए कि कभी कभी तो किसी दिन कभी खीर क्या हुआ, खीर क्यों बन रही है तो आज एकादशी है, आज खीर क्यों बन रही है तो पूर्णिमा है, आज क्यों बन रही है तो फलानी अमावस्या है। ये बड़ा मतलब भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय संस्कृति जो है बहुत मज़ेदार है। आपको मिठाइयाँ खाने का, व्यंजन खाने के बहाने देती रहती हैं
और हालांकि इसके लिए व्रत करना पड़ता है, कई बार पुरुषों को भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, और ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा कल्चर है, बहाने मिलते रहने चाहिए मुंह मीठा करने के। तो इतने व्रत, लेकिन आप ये सोचिए कि एक पति होने के कारण आपको अपनी पत्नी के व्रत को किन आंखों से देखना चाहिए, किन निगाहों से देखना चाहिए, उसके लिए ये शेर है कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी, कपिल भैया नमस्कार, यार तुम्हारी भाभी ने। और इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालिग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालिग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। आप सब समझने वाले श्रोता हैं, पत्थर और शालिग्राम का अंतर आपको पता है। पत्थर है, शालिग्राम पूजित पत्थर है, जिस पत्थर की पूजा होती है, जो हमारे पूजा घर में सबसे शुद्ध पत्थर होता है। शालिग्राम का विशेष महत्व है, उसमें स्वयं देवाधिदेव, उसमें ईश्वर विराजते हैं। तो शेर है कि पत्थर शालिग्राम, इतने व्रत उपवास अमावस, इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालिग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और संग तराशी के गुर जाकर उनसे सीखो बुतकारो। संग तराशी मतलब मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की जो कला होती है। शेर था मेरा, देखिए अचानक अभी याद आया, ये कोई तैयारी में नहीं था। क्या शेर था कि खामियां नक्काशियों में रह गई। एक नक्काश जब एक मूर्ति को तराश रहा था, उसके तरफ से ये शेर कहा था कि यो इस गज़ल का शेर नहीं है, वो है कि खामियां नक्काशियों में रह गई, खामियां नक्काशियों में रह गई, उंगलियां बदमाशियों में रह गई। तो ये एक शरारत का शेर था। बहरहाल आइए, पत्थर शालिग्राम किया है, इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालिग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और संग तराशी के गुर जाकर उनसे सीखो बुतकारो। संग तराशी के गुर, तुम क्या पत्थर तराशते हो, अपनी भाभी से पूछो कि जादू कैसे होता है। कि संग तराशी के गुर, ये आखिरी शेर है कि संग तराशी के गुर जाकर उनसे सीखो बुतकारो। संग तराशी के गुर जाकर उनसे सीखो बुतकारो। मुझ कंकर को श्याम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। संग तराशी के गुर जाकर उनसे सीखो बुतकारो। मुझ कंकर को श्याम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग जुड़े मेरे साथ।